नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको कंधे की शुरुआती कसरत के बारे में बताऊंगा। कंधे की बीमारी जो है, कोई भी तरह की बीमारी हो, चाहे कंधे का फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे रोटेटर कफ की इंजरी हो, चाहे आपकी कोई सर्जरी हुई हो, और अगर आपको कसरत शुरू करनी है तो किस तरह से शुरू करनी चाहिए। इसके पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि हमेशा 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 कोई भी तरह की कसरत फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह से ही करें, अपने आप से खुद नहीं करें। सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ये कसरत करें। बेसिक कसरत की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली कसरत कंधे के लिए होती है, जो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, उसको हमारी भाषा में पेंडुलम एक्सरसाइज कहते हैं। आपको हल्का सा झुकना रहता है, हाथ को लूज छोड़ देना होता है। उसके बाद आपको हाथ को सीधे इस तरह से आगे और पीछे करना रहता है। इसी उसमें आप इसको साइडवेज दाएं से बाएं की तरफ भी ले जा सकते हैं। एक बार आप ये करने लग जाते हैं और आपको कंधे में तकलीफ नहीं है, तो फिर आप इसको रोटेशन मूवमेंट, मतलब क्लॉकवाइज इस तरह से हाथ घुमाना और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हाथ घुमाना भी अलाउ कर देते हैं। सो पहली एक्सरसाइज इस तरह से, दूसरी ये, तीसरी रोटेशन क्लॉकवाइज और चौथी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह की 4 पेंडुलम एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है जो किसी भी मरीज को कंधे की प्रॉब्लम्स के लिए स्टार्ट करनी रहती है। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो शोल्डर श्रग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये एक्सरसाइज कंधे की नहीं, परंतु जो कंधे के पीछे की स्कैपुला की मसल्स होती हैं, इसको मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। पहली श्रग एक्सरसाइज में आप अपने कंधे को ऊपर और नीचे मूव करते हैं। पहले ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले जाएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे ले जाएं। उसके बाद सेम चीज आप प्रोट्रैक्ट करेंगे, मतलब स्कैपुला को आगे ले जाएं इस तरह से, और फिर पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं और पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं और पीछे ले जाएं। ठीक है। इसके बाद आपको यही चीज रोटेशन, मतलब आपको कंधे को जो है वो गोल घुमाना रहता है। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और इसी चीज को फिर आपको उल्टा घुमाना रहता है इस तरह से। तो ये जो 4 एक्सरसाइज है ये शोल्डर श्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। ये हम सेकंड एक्सरसाइज है जो स्टार्ट करते हैं। पेंडुलम हो गया, शोल्डर श्रग हो गया। तीसरी एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो टेबल के सपोर्ट से करते हैं। इसको टेबल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। अगर आप फ्रंट में बात करें तो आपको टेबल के सपोर्ट से इस तरह से खड़े हो जाना है और फिर अपनी बॉडी को राइट वेज और लेफ्ट वेज हल्का हल्का मूव करना है, इधर और इधर, इधर और इधर। ये दोनों मूवमेंट आपको करते रहना है। सो दिस इज कॉल्ड एज टेबल स्विंग। टेबल के ऊपर आपको हल्का हल्का स्विंग करना है। अगर मैं साइड वेज से आपको दिखाऊं तो आपको हाथ इस तरह से रखना है, बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ झुकाना है और बॉडी को टेबल की तरफ स्विंग करना है। इसको कहते हैं टेबल स्विंग एक्सरसाइज। देन टेबल पे ही आप सपोर्ट लेके कंधे का जो मांसपेशियां उनको आगे और पीछे ले जाने की कसरत कर सकते हो। तो बड़ी सिंपल है, आप हाथ इस तरह से रखें और बॉडी को पीछे ले जाएं इस तरह से। ठीक है, मैं साइड से आपको फिर दिखाता हूँ। हाथ को इस तरह से रखें और बॉडी को पीछे ले जाएं। हाथ को अपनी जगह पे रखना है परंतु शरीर को पीछे ले जाना है। ठीक है। देन इसका उल्टा करना है, आपको हाथ को वहीं रखना है और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, आगे और पीछे से मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरह से इसको आपकी जो पीछे की स्कैपुला की हड्डी है उसका प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन बोलते हैं। देन अगर आप ये सब कुछ करने के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप हल्के हल्के टेबल स्लाइड स्टार्ट कर सकते हैं। सो टेबल स्लाइड में आपको क्या करना है कि हाथ टेबल के ऊपर रखना है और धीरे धीरे हाथ को आगे की तरफ ले जाना है। ठीक है, अगर हम साइड से बात करें तो आप ऐसे ले जा सकते हैं धीरे धीरे। अगर आपको पेन होता है या आपको कुछ डिस्कम्फर्ट होता है तो आप पूरा हाथ सपोर्ट पे रख सकते हैं और इस तरह से आगे ले आ सकते हैं। उसके बाद आपको एकदम झटके से पीछे नहीं आना है। जैसे आप आगे धीरे धीरे गए हैं उसी तरह धीरे 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 आपको हाथ को पीछे की तरफ भी ले जाना रहेगा। तो हाथ को धीरे आगे ले जाए और धीरे पीछे ले जाए। ये बेसिक टेबल स्लाइड एक्सरसाइजेस कही जाती है। इसी के साथ साथ आप एबडक्शन एक्सरसाइज भी टेबल के साथ कर सकते हैं। टेबल पे हाथ इस तरह से रखें और बॉडी को टेबल से दूर ले जाएं। ठीक है, यहाँ पर हाथ रखें और बॉडी को टेबल से दूर ले जाएं इस तरह से। इसको प्रीलिमिनरी एबडक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं। सपोर्ट आपका रहेगा और आपको सिर्फ मूवमेंट स्टार्ट करना रहेगा। सो ये प्रीलिमिनरी एबडक्शन एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ शोल्डर रिट्रैक्शन और एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो आप दोनों हाथ को इस तरह से बांध कर रखें और कंधों को पीछे की तरफ ले जाएं, फिर आगे की तरफ ले जाएं। अगर हम सामने से देखेंगे तो आगे की तरफ ले जाएं और पीछे की तरफ ले जाएं, आगे की तरफ ले जाएं
और पीछे की तरफ ले जाएं। तो इस तरह की शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेज और प्रोटेक्शन एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। ये टेबल ग्रुप की एक्सरसाइज हो गई। नाउ इसके बाद वॉल ग्रुप की एक्सरसाइज आती है। वॉल के सपोर्ट से भी आप काफ़ी सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये हम जो भी बात कर रहे हैं ये फर्स्ट फेज की ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में आपको सपोर्ट के साथ ही कसरत करनी है। तो आपका हाथ को आप इस तरह से रख दीजिए टेबल पे, जिस लेवल पे आप कंफर्टेबल हो वॉल पे। अगर आप इस लेवल पे कंफर्टेबल हो, अगर आप इस लेवल पे कंफर्टेबल हो, अगर आप इस जिस भी लेवल पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप हाथ रख सकते हैं। और उसके बाद आपको अगेन वैसे ही एक्सरसाइज, कंधे को पीछे ले जाने की एक्सरसाइज और आगे ले जाने की एक्सरसाइज, पीछे ले जाने की एक्सरसाइज और आगे ले जाने की एक्सरसाइज, पीछे ले जाने की एक्सरसाइज और आगे लेने की एक्सरसाइज आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आर्म रोटेशन या हैंड रोटेशंस भी वॉल के साथ कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है, आपको अपने अंगूठे के ऊपर हाथ को गोल घुमाना रहता है। तो आप अंगूठे को ऐसे रखें और फिर हाथ को इस तरह से रोटेट करें। अंगूठे को ऐसे रखें और हाथ को रोटेट करें। इसके बाद आपकी स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है और आपका जो पेन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप सेम एक्सरसाइज बाहर की तरफ कर सकते हैं धीरे धीरे। इससे आपका चेस्ट का एक्सपांशन इंप्रूव होगा। पहले धीरे धीरे आगे ले जाएं और फिर धीरे धीरे साइड में ले जाएं, पहले धीरे धीरे साइड में ले जाएं और फिर सेंटर में ले जाएं। तो इस तरह से चेस्ट का एक्सपांशन इंप्रूव होगा। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कंफर्टेबली कर पाते हैं तो फिर फाइनल स्टेप लेडर ऑन द वॉल होता है। उसमें आपको दोनों हाथों को इस तरह से रखना होता है और धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ, जिस तरह से हम सीढ़ी की तरफ चलते हैं उस तरह से आपको हाथ को ऊपर ले जाना है। ध्यान रखने की बात यह है कि ऊपर से एकदम हाथ को छोड़ नहीं देना है आपको। अगर आप धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाते हैं उतनी ही धीरे स्पीड से, उतने ही धीमे धीमे आपको हाथ को नीचे भी लेके आना है। अगर आप ये करते हैं तो ये एक आपको बहुत अच्छा किक स्टार्ट देगा आपकी फिजियोथेरेपी में और आपके हाथ के रिहेबिलिटेशन में। ये फर्स्ट और या फिर ये मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये प्राथमिक फिजियोथेरेपी है जो किसी भी पेशेंट को जब वो फिजियोथेरेपी स्टार्ट करता है तो शुरू करनी रहती है। ये फिजियोथेरेपी भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में करनी चाहिए। और अगर आप इससे अपनी फिजियोथेरेपी इंक्रीज करना चाहते हैं, इससे अपनी फिजियोथेरेपी एक हायर ग्रेड पे ले जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ही करें, क्योंकि इससे अधिक फिजियोथेरेपी जो है वो करने में अंदर जो है शोल्डर के अंदर थोड़ी डैमेज आ सकती है, तकलीफ बढ़ सकती है। तो रिकमेंडेशन मैं वापस एक बार कहूँगा कि आप कोई भी फिजियोथेरेपी अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ही करें। परंतु ये एक जनरल बेसिक आइडिया है जो अगर आपको अपनी फिजियोथेरेपी शुरू से स्टार्ट करनी है तो ये आपको एक बेसिक गाइडेंस का काम करेगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हमारी एक सेकंड वीडियो जो इसके बाद की फिजियोथेरेपी करने की है उसके हम एक वीडियो आपको अलग से बना के देंगे। अगर आपको ये इतनी फिजियोथेरेपी आप कर पाते हैं और आपको फिजियोथेरेपी इंक्रीज करनी है तो आप वो वीडियो फॉलो करके फिजियोथेरेपी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।